आप 12th में आ गए हैं और अभी तक आपने यह नहीं सोचा कि 12th बाद क्या करें, तो आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि आप 12th बाद क्या करें। ये वीडियो आपकी काफी मदद करने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। 12th क्लास में ज्यादातर मोस्टली 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें ज्यादातर हर स्टूडेंट किसी एक ना एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। इन चारों सब्जेक्ट में आपका जैसे साइंस PCM, साइंस PCB, कॉमर्स आर्ट या फिर PCMB, इन चारों सब्जेक्ट में आपका कोई सा भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। इन चारों सब्जेक्ट के बाद इन चारों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि चारों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के बाद क्या करें और कौन सा कोर्स करें, जिससे कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और महारत हासिल करें, जिससे कि आप अपने समाज, घर, फैमिली में एक अलग पहचान बना सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सभी विषयों की जानकारी जान लेते हैं। नंबर 1, 12th साइंस सब्जेक्ट के बाद क्या करें। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि यह कॉमर्स और आर्ट सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा मुश्किल होता है। इसका कारण यह भी है कि साइंस टेक्निकल और थ्योरेटिकल दोनों के रूप में होता है, जिससे साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट 12th बाद किसी भी फील्ड में जा सकता है। साइंस सब्जेक्ट में 3 ग्रुप होते हैं। नंबर 1 PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नंबर 2 PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, नंबर 3 जनरल ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी PCMB। अगर आपका नंबर 3 यानी PCMB सब्जेक्ट है तो आप PCM या PCB के दोनों सब्जेक्ट की फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 2, 12th क्लास में मैथ्स PCM सब्जेक्ट के बाद क्या करें। आप में से कई स्टूडेंट का ज्यादातर इंटरेस्ट मैथ्स सब्जेक्ट में होता है। आप में से कई स्टूडेंट को मैथ्स सॉल्व करना पसंद होता है। ऐसे में आप 12th बाद इन सब्जेक्ट में अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 बीटेक। आप में से कई स्टूडेंट का सपना होगा कि वो इंजीनियर बने, क्योंकि इंजीनियर की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसकी सैलरी काफी अच्छी होती है और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर की डिमांड भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको बीटेक या BE करना होगा। यह दोनों कोर्स 4 साल के होते हैं, पर बीटेक और BE दोनों ही कोर्स करने के लिए आपका PCM सब्जेक्ट होना जरूरी है। और अगर आप JEE मींस एग्जाम से बीटेक या BE करते हैं तो आपके कई सारे फायदे भी होते हैं। बीटेक या BE में कई सारे ब्रांच भी होते हैं। इसी के साथ आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर BCA भी कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो। नंबर 3, 12th क्लास PCB बायो सब्जेक्ट के बाद क्या करें। मैथ्स यानी PCM सब्जेक्ट के बारे में तो आप सभी ने जान लिया, पर उससे रिलेटेड और भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा। पर अगर आपका PCM सब्जेक्ट नहीं है और आप उन स्टूडेंट्स में से एक है जिन्हें डॉक्टर की फील्ड या फिर मेडिकल कोर्स में इंटरेस्ट है, तो आपका 12th क्लास में PCB सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं या मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण फील्ड और कोर्स है जो आप PCB सब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर पूरी डिटेल्स पर वीडियो लाएंगे। नंबर 4, 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के बाद क्या करें। 12th कॉमर्स पास स्टूडेंट टेक्निकल और मेडिकल फील्ड को छोड़कर बाकी किसी भी फील्ड में जा सकता है, जैसे बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग आदि फील्ड जिस पर आप रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा 12th क्लास पास स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट की मदद से किन किन क्षेत्र में जा सकता है। नंबर 1, CA द मोस्ट पॉपुलर कोर्स। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको किसी भी जॉब के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि CA एकमात्र ऐसी जॉब है जिसकी डिमांड हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देश विदेश में है। अगर बात की जाए कि इस कोर्स को करने में आपको कितना समय लगेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितनी हाई इनकम वाली जॉब आपको इस मात्र कोर्स से मिल सकती है, उतना ही टाइम आपको इस कोर्स को पूरा करने में लगेगा। यानी इस कोर्स को कंप्लीट करने में आप
आपको 4.5 साल का समय लगेगा। सीए का कार्य फाइनेंशियल एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटिंग करना, टैक्स प्लानिंग करना आदि होता है। और भी कई ऐसी जानकारी है जो सीए बनने के लिए जरूरी है। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो कमेंट करें। नंबर 2, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका सपना बड़ा बिजनेसमैन बनने का है तो आप BBA कर सकते हैं। और यदि आप MBA करना चाहते हैं उसके लिए आपका BBA करना फायदेमंद रहेगा। BBA करने के लिए आपको 5 साल का समय लगेगा। अगर आप जानना चाहते हैं BBA क्या है और इसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है तो कमेंट जरूर करें। BBA करने के लिए आपको 12th क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट लेना होगा। नंबर 3, 12th आर्ट सब्जेक्ट के बाद क्या करें। दोस्तों, मैं आपको 12th के बाद ज़्यादातर किए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे आर्ट सब्जेक्ट के बारे में। आप में कई स्टूडेंट को लगता है कि आर्ट सब्जेक्ट लेने के बाद करियर ऑप्शन नहीं है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। 12th आर्ट के बाद कई करियर ऑप्शन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप आर्ट के बाद यानी आप आर्ट सब्जेक्ट के बाद क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, BA बैचलर ऑफ आर्ट। दोस्तों, आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना तो आपकी जानकारी के लिए बता दी BA को सबसे उत्तम कोर्स माना जाता है। 12th क्लास में आर्ट सब्जेक्ट लेने के बाद आप कॉलेज में BA सब्जेक्ट ले, जिसके बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, जिसके बाद आप किसी भी क्षेत्र की गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन दे सकते हैं। नंबर 2, BED बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो आपको BA के बाद BED का कोर्स करना होगा। यह कोर्स 2 साल का होता है। BED एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसे करने के बाद आप टीचर की पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। नंबर 3, BA LLB बैचलर ऑफ लॉ एंड आर्ट। अगर आप भी वकील या जज बनना चाहते हैं तो आप LLB कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 5 साल का होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार होते हैं: क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ आदि। इसके अलावा भी आप आर्ट सब्जेक्ट के बाद कई कोर्स कर सकते हैं जैसे फैशन डिजाइनर, होटल मैनेजमेंट कोर्स, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ग्राफिक डिजाइनर आदि। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।